नहीं नहीं बाबूजी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ये पैसे ऐसे नहीं ले सकते, ये आप ही रख लीजिए। तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, हमारी कोई औलाद नहीं, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादल और आवारा, भाई राही साहब बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं आपके। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। इसके आगे क्या फरमाया था? और हो सकता है कि बच्चे भी गूंगे पैदा हो। और आस पड़ोस वाले भी गूंगे हो जाए, पूरा जापान गूंगा हो जाए, और हिंदुस्तान पहुंचने पर पूरा हिंदुस्तान गूंगा हो जाए। चटर्जी बाबू, इस बीमारी का कोई भरोसा नहीं। ये बीमारी कुछ अजीब किस्म की है। अगर गूंगे लोगों की आबादी बढ़ गई तो हो सकता है कि गुंगिस्तान बनाना पड़े। चटर्जी बाबू, तुम्हारा चूल्हा में फेंक दो। हिंदी सिनेमा के जाने माने कॉमेडियन असित सेन जी का जन्म 13 मई 1917 को गोरखपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। रोजगार के सिलसिले में उनका परिवार पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला से आकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बस गए। असित सेन के पिता कभी रेडियो और ग्रामाफोन की दुकान तो कभी बिजली के सामान की दुकान चलाते थे। असित सेन को दुकान पर बैठना तो पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें फोटोग्राफी का बेहद शौक था, तो कई समारोहों में जाकर वो फ़ोटो खींचने का काम भी कर लेते थे। असित जब 10वीं पास हुए तो उनकी माँ चाहती थी कि उनकी शादी करवा दी जाए, लेकिन असित कुछ और ही चाहते थे। वो कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में जाकर डायरेक्टर नितिन बोस से फिल्म मेकिंग सीखना चाहते थे। असित को समझ नहीं आ रहा था कि कलकत्ता कैसे जाए। तभी एक शादी के सिलसिले में उनका वहां जाना हुआ। कलकत्ता जाकर असित ने परिवार वालों के सामने ये बहाना बनाया कि उन्हें कलकत्ता में रहकर बीकॉम की पढ़ाई करनी है। कोलकाता आकर असित ने थिएटर में भी हाथ आजमाया और कुछ नाटकों में भी काम किया। बिल्ली के भाग्यों में छीका टूटा, ओठ भी है। जबान बाहर निकालो। यला कसम नहीं तो हम तेरा नाक कैंची से काट देगा। ब्रदर खिंजीर जी, तुम हमको बोला कि दुख्तर गूंगा, तुम हमको ये नहीं बोला कि दुख्तर का वालिद भी गूंगा। चलो जबान बाहर, और थोड़ा बाहर। धीरे धीरे उनके काम के लिए उन्हें तारीफ भी मिलने लगी, लेकिन तभी असित को वापस गोरखपुर जाना पड़ा। दरअसल गोरखपुर के पुलिस कमिश्नर साहब से असित के पिता की अच्छी पहचान थी। उनका गोरखपुर से तबादला हो गया तो शहर में बड़ा विदाई समारोह रखा गया। इस समारोह में फोटोग्राफी की जिम्मेदारी असित सेन को देकर उन्हें कोलकाता से वापस गोरखपुर बुलाया गया। सबको असित की खींची तस्वीरें बेहद पसंद आई। असित सेन भी अपने तारीफ में इतना खुश हो गए कि उन्होंने साल 1932 में गोरखपुर में सेन फोटो स्टूडियो खोल लिया। उनका फोटो स्टूडियो अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। उस दौर में इंडिया में फोटोग्राफी का सारा सामान फॉरेन से आता था, मगर वार की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा था और सेन का फोटो स्टूडियो संकट में आ गया। फोटो स्टूडियो बंद होने के कगार पर पहुंचा तो असित सेन को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। इस सिलसिले में वो बम्बई जा पहुंचे, जहां उन्हें एक फिल्म कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम मिल गया। नए काम में असित रम गए, लेकिन तभी घर से तार मिला कि माँ बीमार है, घर आ जाओ। असित तुरंत गोरखपुर गए। खबर मिली थी माँ की बीमारी की, लेकिन उससे पहले असित की दादी चल बसी। दादी के निधन के कुछ समय बाद असित की माँ का भी निधन हो गया। 3 महीने के अंदर ही घर में हुई 2 मौतों से असित टूट गए। ना उनसे गोरखपुर में रहा जा रहा था और ना ही वे बम्बई जाकर दोबारा काम करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। एक दिन असित ने दिल पक्का कर लिया और सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता जाकर असित सेन के साथ क्या हुआ ये उन्होंने खुद 1960 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था। अरे भाई, सुबह क्या और शाम क्या, सदाबहार का पर्चा प्रेस में जाने के लिए तैयार पड़ा है। सिर्फ आपकी कविता का इंतजार है। दर साहब, नहीं, आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अगर कोई बहाना किया तो बाल बच्चों को लेकर आप ही के घर आ पहुंचूंगा।
उन्होंने कहा, वहाँ जाकर मेरी मुलाकात अपने दोस्त कृष्णकांत से हुई, जो फिल्म बनफूल में काननबाला के साथ काम कर रहा था। कृष्णकांत ने मेरी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा देवी और उनके पति देव मुखर्जी से करवाई। दोनों से ये जान पहचान आगे मेरे बहुत काम आई। उनकी बदौलत ही मेरी मुलाकात फिल्म मेकर विमल रॉय से हुई, जो कि तब तक अपनी पहली बंगाली फिल्म उदयर पथे बना चुके थे और अब वो इस फिल्म को हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे असिस्टेंट की तलाश थी जो कि हिंदी में माहिर हो, तो उन्होंने मुझे रख लिया। विमलदा ने मुझसे पहले दो असिस्टेंट रख चुके थे, तो मैं उनका तीसरा असिस्टेंट बन गया, लेकिन धीरे धीरे अपने काम के बदौलत मैं उनका पहला असिस्टेंट बन गया। इसके साथ मैं कुछ फिल्मों में छोटे मोटे काम भी करने लगा। मेरी सबसे पहली फिल्म हमराही थी, जिसमें बहुत ही छोटा सा रोल मैंने प्ले किया। भाइयों और बहनों, साल 1945 से साल 1949 तक असित सेन न्यू थिएटर से ही जुड़े रहे। 50 की शुरुआत में ही विमल रॉय ने बम्बई जाने का फैसला किया और असित सेन को भी अपने टीम का हिस्सा बनाकर ले गए। 1956 तक असित सेन विमल रॉय के असिस्टेंट बने रहे। 1953 में आई 2 बीघा ज़मीन में बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और 1953 में ही रिलीज़ हुई फिल्म परिणीता, 1954 में रिलीज़ हुई विराज बहू और 1955 में आई फिल्म देवदास में उन्हें बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर क्रेडिट दिया गया। 1956 में विमल दा ने असित सेन को अपने ही फिल्म कंपनी विमल रॉय प्रोडक्शन के बैनर में फिल्म परिवार के डायरेक्शन का मौका दिया। इसके तुरंत बाद ही 1957 में असित सेन ने फिल्म अपराधी कौन डायरेक्ट की। इन 2 फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद असित फिर से अभिनय की ओर मुड़ना चाहते थे। उन्होंने फिल्म छोटा भाई साइन कर ली। इस फिल्म में असित सेन को बुद्धू नौकर के किरदार में कॉमेडी करनी थी। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उन्हें ख्याल आया कि बचपन में उनके घर में एक नौकर एकदम स्लो टेम्पो में बातचीत करता था। असित सेन ने उसी स्टाइल को कॉपी कर लिया। ये ट्रिक काम कर गई और असित सेन के पास कॉमेडी रोल की लाइन लग गई। बेहद कम ही स्पीड में डायलॉग बोलने वाले स्टाइल की वजह से डायरेक्टर उनसे हर फिल्म में इसी तरह से ही डायलॉग बोलने की मांग करने लगे। खुद विमल रॉय ने असित सेन की डायलॉग डिलीवरी से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म सुजाता में रोल भी दे दिया। तुम कौन है? तू कौन है? आमी ऋषिकेश चैटर्जी। अमी बम केस चटर्जी। ये कन्या हमारी होने वाली पत्नी है। मैं इस कन्या का हो चुका हुआ पति हूँ। ये हमारी होने वाली पत्नी है। होने वाली पत्नी थी, अब तो तेरी बहन किस है। एंगल से? इंसानी एंगल से, हिंदुस्तानी एंगल से एक की बीवी दूसरे की बहन समझी जाती है। असित सेन को एक ही तरह की स्टाइल में टाइप्ड होने का डर सताने लगा, लेकिन 1961 में आई फिल्म 20 साल बाद ने उन्हें इसी स्टाइल की वजह से बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म 20 साल बाद में असित सेन ने गोपीचंद जासूस नाम का एक जासूस का किरदार निभाया था। गोपीचंद जासूस वाला उनका ये किरदार इतना मशहूर हुआ कि इसकी बार बार नकल की गई। और तो और 1982 में अभिनेता राजेंद्र कुमार के भाई फिल्म मेकर नरेश कुमार ने एक फिल्म गोपीचंद जासूस राज कपूर को हीरो बनाकर बना ही डाले। भाइयों और बहनों, देश के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। आज हमारे बीच पंडित जी नहीं है, नेताजी नहीं है, गांधी जी नहीं है और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। इसके बाद चांद और सूरज, भूत बंगला, ब्रह्मचारी, आराधना, प्यार का मौसम, पूरब और पश्चिम, दुश्मन, बुढ़ा मिल गया, मेरा गांव मेरा देश, आनंद, बॉम्बे टू गोवा, अमर प्रेम और बालिका बधू समेत 250 फिल्मों में असित दा ने साइड किरदार निभाए। जाने माने निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत जी के लगभग हर फिल्म में असित सेन दिखाई देते थे। शक्ति सामंत जी के साथ उनका दोस्ती बहुत गहरा था। रामू, गोपाल, गिरधारी,
नहीं, पुलिस आ रही है। अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा, सब मर जाएंगे। चलो भागते रहे। रामू, गोपाल, गिरधारी, अरे कहाँ से मर गए? क्या हुआ सेठी? अरे क्या हुआ वो देखो। असित सेन की शादी मुकुल सेन से हुई थी, जो कलकत्ता की रहने वाली थी। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे अभिजीत और सुजीत और 1 बेटी रूपा। उनके बड़े बेटे अभिजीत सेन बॉलीवुड में बतौर एक्टर कुछ फिल्मों में काम किए हैं। विनोद खन्ना के फिल्म इम्तिहान में उनका प्रदर्शन काफ़ी यादगार था। इसके बाद उन्होंने दुलाल गुहा जैसे जाने माने निर्देशक के सहायक के रूप में भी काम किए, जबकि उनका दूसरा बेटा सुजीत सेन कैमरामैन थे। 1993 में असित की पत्नी मुकुल सेन काफ़ी बीमार पड़ गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पत्नी की मौत से असित इतना टूट गए कि कुछ महीने बाद 18 सितंबर 1993 को वो भी इस दुनिया से चल बसे। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस महान कलाकार को श्रद्धा, सलाम और नमन अर्पित किया जाता है।